हेलो फ्रेंड्स, फाइनली एसएससी ने एसएससी जेई की वैकेंसी रिलीज़ कर दिया है सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। जितने भी एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 28 मार्च से, जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है। और ये फॉर्म जो फिलअप स्टार्ट होगा वो 28 से होगा और 18 तक आप भर सकते हैं, 18 अप्रैल तक। लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल तक है, रात के 11 बजे। तो उसका वेट मत करिएगा, जल्दी फॉर्म फिल करिए। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है, हाउ टू क्रैक एसएससी जेई, जो मैंने 3 टाइम्स प्री क्लियर किया है, उसके बारे में भी बताया है कि कैसे कर सकते हैं उसको। तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के इस वीडियो में कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है और कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है ये है जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 2024 की वैकेंसी। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वो है, जैसा कि मैंने बताया 28 मार्च को स्टार्ट हो गया है और 18 अप्रैल तक चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 19 तारीख है, तो आप उसको पहले ही फिल कर दीजिएगा और जो जितना भी फ़ी पेमेंट है 100 रुपीज़ वो करके और अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, तो ये बता रहा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए है वो भी विंडो ओपन होगा 22 से 23 अप्रैल के बीच में। लेकिन आप जब भी फर्स्ट टाइम पे फॉर्म फिलअप करिए तो उसको ध्यान से भरिए ताकि आपको फॉर्म करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो टेंटेटिव शेड्यूल दिखा रहा है सीबीटी का पेपर 1 का, वो है 4 से 6 जून के बीच में। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, बट मोस्ट चांसेस है कि ये शायद हो जाएगा एग्ज़ाम 4 से 6 जून के बीच में। तो आज से करीबन आपके पास 2 मंथ्स हैं, 2 महीने के अंदर। और मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था वो भी 2 महीने के लिए ही बनाया था, तो आप उसे जाके वो 100% रिकमेंड करूँगा कि उसे जाके देखिए और उसका बेनिफिट लीजिए। एक एक चीज़ें मैंने बताया है उसमें, नॉन टेक्निकल से लेकर टेक्निकल सेक्शन तक को कैसे कवर किया जाए। बाकी बहुत सारे बच्चों को नॉन टेक्निकल में दिक्कत होती है, क्योंकि टेक्निकल तो फिर भी कवर कर जाते हैं, 80 टू 90 के बीच में मार्क्स लाना कंपलसरी है टेक्निकल में। बट नॉन टेक्निकल में भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो रहा है वो नॉन टेक्निकल के वजह से ही हो रहा है। और जो नॉन टेक्निकल क्रैक कर जाएगा उसका ये एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। देन उसके बाद आप सीबीटी 2 में जो कंप्लीट टेक्निकल होगा उसमें आप बैठ के वो पेपर दे सकते हैं। अब जैसे कि पिछले ईयर भी सीबीटी 2 हुआ था और वो भी एमसीक्यू बेस्ड हो गया। इससे पहले जो होता था वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता था। तो इसमें मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जो कंपटीशन होता था सीबीटी जो डिस्क्रिप्टिव पहले हुआ करता था उसके वजह से बहुत ही काफ़ी डिफर हो जाता था मार्क्स के बीच में। इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत एडवांटेज मिलता था उसमें, बट नाउ नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाता है सीबीटी पेपर 2 में जो एमसीक्यू बेस्ड होने लगा है। तो अब इतना ही चांसेस मैकेनिकल को भी मिल रहा है, 50-50% हो जाता है, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंबाइंड वैकेंसीज आते हैं। चलो बात करते हैं आगे। ये तो हो गई जेई के बारे में कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, विंडो करेक्शन डेट क्या है, और जो एक्सपेक्टेड डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 का वो 4 से 6 जून के बीच में। आगे चलते हैं, डिटेल्स ऑफ पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, इसके बारे में बात करेंगे। जो बीआरओ में जाना चाहते हैं जेई सिविल, उसमें आपके भरने के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही इसके 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। जो एज लिमिट होगी इसकी अप टू 30 इयर्स होगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी का जो एज लिमिट और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का होता है, एससी के लिए 5 इयर्स। ये आप देख सकते हैं। जेई और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए। उसके बाद या तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, कुछ भी है आपके पास तो भी आप फिल कर सकते हैं। साथ ही इसके 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपलसरी है। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई सिविल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और ये कब तक है, इसका भी एज लिमिट 30 इयर्स तक है। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करेंगे, बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसका जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स तक है। ऐसी सिविल के लिए भी सेम, या तो डिग्री या तो डिप्लोमा होना चाहिए। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी बहुत ही हाईलाइटेड डिपार्टमेंट है, जो मोस्टली सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस सीपीडब्ल्यूडी ही हो रहता है और रहना भी चाहिए। तो आप जितने भी मार्क्स अर्न कर सकते हैं मैक्सिमम आप करिए, और देन यू कैन गेट सीपीडब्ल्यूडी इजीली। इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या तो सिविल का होना चाहिए। इसका जो एज लिमिट है वो 32 इयर्स का है।
जो CPWD ब्रांच है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड वैकेंसी रहता है। तो वही मैं बात कर रहा था जैसे अभी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अब जो कंपटीशन है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। 50% चांसेस मैकेनिकल के पास भी रहते हैं और इलेक्ट्रिकल के पास भी। पहले इलेक्ट्रिकल वाले जो होते थे वो सारी वैकेंसी लेके उड़ जाते थे, क्योंकि जो उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो काफ़ी ईजी आता था कंपैरेटिवली टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और सिविल वालों के लिए तो ये CPWD हब रहता ही है, काफ़ी वैकेंसी रहती है सिविल में। बात करेंगे उसका आगे कितनी कहाँ पे वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च के लिए JEE यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो आपके पास सिविल है तो भी आप भर सकते हैं। एज लिमिट है इसकी 30 ईयर्स तक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DGQA नवल के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए है ये 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही इसके 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में। ऐसे इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए साथ में और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फरक्का बैरेज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति JEE यानी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप टू 30 ईयर्स का होना चाहिए एज लिमिट। और फरक्का बैरेज मिनिस्ट्री ऑफ जल, ये सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल वाले या सिविल वाले इसको भर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के लिए है ये, सिविल वालों के लिए E&M यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये भी कंबाइंड वैकेंसी रहती है। बात करते हैं आगे NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिविल वाले भर सकते हैं, एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स। बात करेंगे इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। CBT पेपर होने लगा है, जैसा आपको पता है दोनों पेपर। पहला पेपर 1 जो होता था वो MCQ टाइप होता था और जो सेकंड पेपर होता था वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता था। अब जो है दोनों को CBT पेपर लेते हैं और जिसके जितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे 500 में से, क्योंकि जो फर्स्ट होगा वो 200 का होगा, देन 300 के मार्क्स के सेकंड एग्जामिनेशन होगा। बट उससे पहले फर्स्ट पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें का जो सबसे फर्स्ट बैरियर होगा वो होगा नॉन टेक्निकल। तो उसका एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेंगे हम पहले। कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपको पता ही होगा जिसने भी पहले एग्जाम दे रखा है वो। फर्स्ट होगा रीजनिंग, देन सेकंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, और जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जो सिविल वाले हैं उनके लिए 2 घंटे का टाइम होगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन GK GS और जो बाकी के 100 नंबर वो आपका टेक्निकल सेक्शन। तो गेम कहाँ पे चेंज होता है, ये जो 50-50 जो नंबर के है ना, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, यहीं पर आपका गेम डिपेंड करेगा आप ये कैसे टैकल कर सकते हैं। बट उससे पहले आपके टेक्निकल सेक्शंस तो 100% स्ट्रांग होना जरूरी है, देन उस पर आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन पे आप वर्क करेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें एक वीडियो में बता रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू क्रैक SSC JEE। उसे फॉलो करिए, आपका 100% क्लियर होगा। बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 भी पूरा का पूरा आपका टेक्निकल सेक्शन होगा। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे और ये जो होगा 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का, काफ़ी टाइम मिलता है। लास्ट टाइम भी पेपर बहुत आसान आया था जिसने एग्ज़ाम दिया था, और इसका आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। बट इस बार जैसा कि आपको पता है कि SSC ने अपना जो टेंडर है वो दूसरे उसको दे रखा है, पहले TCS करवाता था, अब शायद कोई और करवाएगा। बट उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सिलेबस देखिए और जितने भी सिलेबस में जितना भी दे रखा है सब्जेक्ट उसको फुल कवर करिए। बात आ गई समझ में यहाँ तक। वैकेंसी की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखना, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। BRO फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है BRO। सिविल के लिए आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 438 है और UR वालों के लिए 142। ऐसी BRO में टोटल E&M इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए 37 है टोटल पोस्ट, UR के लिए 27। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2 पोस्टें हैं इसके लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन JEE मैकेनिकल, इसके लिए है आपके टोटल 12 पोस्ट, बाकी अनरिजर्व में 9 है। सेंट्रल वाटर कमीशन JEE सिविल टोटल पोस्ट है 120 और जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो है 44। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये है इलेक्ट्रिकल के लिए, टोटल है आपका 121 वैकेंसी। CPWD, अब इसमें JEE तो लिखा हुआ है लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए है, टोटल है 121 पोस्ट एंड अनरिजर्व्ड के लिए है 51। सिविल वालों के लिए 217, काफ़ी सारी सीटें हैं, और 90 सीटें हैं वो जो है अनरिजर्व्ड के लिए। सेंट्रल वाटर पावर कमीशन 2 सीटें हैं इसमें, अनरिजर्व्ड के लिए 0। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ये सिविल वालों के लिए है, टोटल 3 सीट्स। DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3 सीट्स हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, वो भी 3 सीट्स हैं। फरक्का बैरेज में 2 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल के लिए भी 2 हैं। बाकी जो MES है, MES जो है वो वैकेंसी इंटीमेट करेगा कुछ टाइम बाद, तो और वैकेंसी बढ़ेगी इसमें। तो इसके लिए भी आप जो भी MES में जाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए।
काफ़ी सारी वैकेंसी आने की उम्मीद है। और ये बाकी आपका बात हो गया एग्जामिनेशन सेंटर का, तो ये ऑल ओवर इंडिया है, नॉर्थ जोन, मध्य रीजन, सभी रीजनों में उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है। बाकी जिसको स्ट्रेटजी वीडियो देखना है वो जाके देख सकता है, बहुत ही बेनिफिट करेगा ये आपको आने वाले एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।